रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चले जी, तो सबसे पहली चीज हम लोग चैप्टर की वेटेज समझ लेते जी बोर्ड के हिसाब से कितनी है। बोर्ड के अंदर जी इस चैप्टर के हिसाब से रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर को वो कंसीडर करते हैं, बट सिर्फ अगर मैं इसी की बात करूं तो इसके अंदर जी एक क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का आना है, बड़े वाला फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है जी, जिसके अंदर वो कहेगा कि भाई ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दो और पीसीए बना दो, प्लस इसके अंदर वो एडजस्टमेंट कैपिटल पूछेगा कि भैया कैपिटल को एडजस्ट भी कर दो, ठीक है जी। मोर ओवर इसी में ही हमारे पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है गुडविल वाला या एनआर वाला, न्यू रेशियो निकालने वाला, और हाँ जी इसके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आने। अभी तो मैंने डेथ की वेटेज बीच में काउंट नहीं करी, तो अगर मैं अकेली इसकी वेटेज देखूं तो इट इज अराउंड फॉर 10 to 11 मार्क्स, ठीक है जी, बोर्ड के अंदर। और हाँ चॉइस जरूर है एडमिशन और रिटायरमेंट में, बट मैंडेटरी नहीं है कि चॉइस आएगी आएगी। कहीं ना अपने माइंड में ये मिथ लेके बैठे हैं मैं तो एक ही करूंगा, मुझे 2 करके क्या ही करना है। दोनों की आप लोगों को सीखने दोनों हैं, वहां जाके हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है, वो मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है जी। तो इसी के हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जी केसेस फॉर न्यू रेशो। लिखिए जी केसेस फॉर न्यू रेशो। यहाँ पे क्या होगा भाई, कोई भी पार्टनर एडमिट हो, कोई भी पार्टनर रिटायर हो, सबसे पहली चीज मुझे क्या चीज निकालनी पड़ती है जी, न्यू रेशो। और इसके न्यू रेशो के केसेस बिल्कुल आसान वाले जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखिए जी केस नंबर 1, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Find the new ratio if C retires. Find the new ratio if C retires. सबसे आसान के जी क्या कह रहा है जी, A, B और C 3 पार्टनर्स है, पुरानी रेशो क्या थी 3:2:1, C रिटायर हो गया मतलब फर्म छोड़ के जा रहा है, कह रहा है जी न्यू रेशो निकाल दो। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा जी, सबसे पहले काम क्या करते हैं, रेशो लिखते हैं। ए बी और सी की रेशो क्या थी 3:2:1, कौन सा बंदा चला गया जी, सी, तो जो बंदा रिटायर होगा उसको छोड़ दो, तो सीधा मेरी एनआर क्या आ जाएगी 3:2। अगर बी होता रिटायर तो, और अगर ए रिटायर होता तो 12th की सबसे आसान चीज यही है, ठीक है जी। इसकी न्यू रेशो निकालनी, बाकी और भी मुश्किल है ऐसे ऐसे। तो अब सी रिटायर हो गया तो मेरी न्यू रेशो क्या आ जाएगी 3:2। चले नेक्स्ट केस, चले जी केस नंबर 2, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. आप लोग पूरी लाइन लिखना चाहो तो लिख लो। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and A acquires full share of C. C retires and A acquires full share of C. देखो एक बारी भाई इसके अंदर ना अकाउंट्स तो कोई है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश की क्लास है और कॉमन सेंस, दोनों ही खराब है कई लोगों की। तो खैर तो कह रहा है ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो उनकी क्या थी 3:2:1, कौन सा बंदा चला गया जी सी। सी के जाने के बाद ऑब्वियसली बात है फर्म के अंदर एक किसी ना किसी को फायदा होगा ही होगा। इन्हें क्या बोला भैया मुझे आप पूरा का पूरा शेयर दे दो, तो पूरा का पूरा शेयर किसको देना है, ए को। तो अब ए का शेयर कितना हो जाएगा, पहले कितना था 3/6, अब बीच में प्लस कितना हो जाएगा 1/6। भाई रेशो थी ना 3:1, शायद भूल गए बेसिक्स हमारे, 3 + 2 + 1, अब हमने कितना बनता था 6, इससे भाई ने ले लिया। तो यहाँ पे सी ने पूरा शेयर लिया, तो न्यू रेशो अब ए की कितनी हो जाएगी 4/6, बी की कितनी हो जाएगी 2/6, विच इज 4:2 या फिर 2:1। मर्जी है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है करो, नहीं करना ना करो, ठीक है जी, आपकी अपनी मर्जी है। चले जी नेक्स्ट केस, आसान सा ही केस है वैसे तो ये, अगले वाले केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार सिंपल, फिर इसके मुश्किल वर्जन पे चलेंगे जिसमें इंग्लिश खराब हो जाएगी। कह रहे हैं A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and A and B acquires his share equally. A and B acquires his share equally. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires
एंड ए एंड बी एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली। एक्वायर करने का मतलब क्या है, वही सेम कहानी, ए के पास 3 रुपए, बी के पास 2 रुपए, सी के पास 1 रुपया। सी बिजनेस छोड़ के जा रहा था, ठीक है जी, उसने क्या बोला कि भैया मेरा शेयर ना आधा आधा दे दो, हाफ मेरा, आधा शेयर कौन लेगा, ए, और हाफ क्या लेगा जी, बी। कई लोग क्या होशियारी मारते हैं, जैसे पिछला केस थी उन्होंने सॉल्व कर लिया ओरली, सोचते ये भी निकल जाएगा, हाफ का आधा किया, उनके हिसाब से कितना बनता है 0.5, वो कहते हैं 3.5:2, जबकि हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा मैथ्स लगा के, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए बी सी की पुरानी रेशो क्या थी हमारे पास, 3:2:1। पहले तो एलसीएम लेते इसका वो ले लेते डिनोमिनेटर, 3/6, 2/6 और 1/6। कौन सा बंदा चला गया जी, सी। इसका शेयर ए और बी ने कैसे ले लिया जी, इक्वली, मतलब हाफ कौन लेगा, ए, और हाफ कौन लेगा, बी। दैट मीन्स ए विल गेट 3/6 इंटू 1/2, कितना हो गया जी, 3/12 हाफ, सॉरी 1/6 इंटू ये आ गया जी 1/12। बी विल गेट 1/6 का 1/2, 1/12, ठीक है जी। ये इसने ले लिया 1/12 और कितना ले लिया जी 1/12। अब जो ए ने लिया वो ए में प्लस कर दूं, जो बी ने लिया वो बी में प्लस कर दूं। सो ए शेयर विल बी 3/6 प्लस 1/12, बी शेयर विल बी 2/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। एलसीएम कितना आएगा जी 12, किस पे जाएगा 6 प्लस 1 7/12, यहाँ पे कितना आ गया जी 12, 4 प्लस 1 5/12। सो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 7:5। मतलब कभी भी वर्ड एक्वायर आ गया तो हमने क्या करना है, जिस भी शेयर के अंदर वो, जिस भी रेशियो के अंदर वो एक्वायर करने की बात कर रहे हैं उसको बांट देंगे, हाफ विल गो टू द ए एंड हाफ विल गो टू द बी। उसको बांट दिया, ए के पास 1/12, बी के पास 1/12, प्लस करके सिंपल सा मैथ्स लगाया और हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट एक केस और करते हैं, फिर तुम्हें 2-4 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे चलते हैं जी। लेकिन नेक्स्ट केस और केस नंबर 4, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and A and B acquires his share in the ratio of 2:1. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:1. C retires and A and B acquires, दोबारा वर्ड क्या आ गया acquire, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना पेपर में। acquires his share in the ratio of 2:1। पिछली बार इन्होंने कैसे किया था acquire, इक्वली, अब की बारी कैसे एक्वायर कर रहे हैं 2:1। कोई टेंशन नहीं थी, पुरानी रेशियो लिखो, पुरानी रेशियो क्या थी 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है जी। कौन सा बंदा चला गया, सर्कल करो जी, सी जा रहा है। तो और ये कैसे दे रहा है जी अपना शेयर, ए और बी को दी रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 का मतलब कितना हो गया 2/3 एंड 1/3, मतलब ए विल गेट, ए के पास क्या आने वाला है 3/6 का 2/3, सॉरी 1/6 का 2/3, कितना बन जाएगा जी 2/18। बी विल गेट 1/6 का 1/3, 1/18। ये ए के पास जाएगा और ये बी के पास जाएगा, ठीक है जी। जो ए के पास जा रहा है ए में प्लस कर दो, जो बी के पास जा रहा है बी में प्लस कर दो। दैट मीन्स एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/6 प्लस 2/18 एंड बीज न्यू शेयर इज 2/6 प्लस 1/18। एलसीएम ले लेते हैं दोबारा, कितना आएगा जी 18, ठीक है जी। और इसको सॉल्व कर, यहाँ पे आएगा मेरे पास 9 प्लस 2 11/18, यहाँ 6 प्लस 1 7/18। और ना दिन भर दिन बोर्ड का जो लेवल है ना, मैं देख रहा हूँ ज्यादा एनालिटिकल पेपर बनाने लग गए, स्मूथ पेपर नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लो सर कट दी केक, इतना क्रीमी पेपर नहीं आता, हर एक जगह दिमाग लगाना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन को मोल्ड करके दे देगा। बता रहा हूँ जी कैसे, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है जी। रेशियो उसने दे दी, हमें क्या दे दी, वही हमने एक्वायर किया तो मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दिया प्लस। अब वो मोल्ड करने के पता क्या चीज देगा, जान के तुम्हें दिक्कत आएगी, इसके 2-3 वर्जन और लिखो, सेम चीज है, बस मैं इसकी इंग्लिश बदल रहा हूँ बार बार, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, केस 4 का ही अलग तरीका, इंग्लिश किस वे से खराब करेगा।
sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires by selling his share. C retires by selling his share to A and B in the ratio of 2:1. क्वेश्चन सेम है, बस अब की बारी क्या कर दिया भाई, इंग्लिश बदल दी, भावनाएं बदल दी। पहले कौन सी रेशियो में करना था उसने एक्वायर, वही 2:1। पहले वो क्या बोल रहा था, एक्वायर कर रहा हूं। एक्वायर करने का मतलब क्या है, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, सी जा रहा है तो सी का शेयर ए और बी ने ले लिया। सेलिंग शेयर का मतलब क्या, उसने बेच दिया। बात तो एक ही है, सिर्फ इंग्लिश खराब कर दी। कहोगे वर्ड सेलिंग आ गया, पता नहीं क्या दे रहे हैं, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, जबकि मतलब सेव है, सिर्फ भावनाएं बदल रही है। अगला एक और देखते हैं, इसी का एक और वर्जन क्या आएगा। आंसर तो सेम है, तुमने आंसर निकाल लिया पीछे, तो क्या करना है दोबारा निकाल के, सिर्फ मतलब समझ रहे कि किस किस वे में अलग वो मोल्ड करेगा। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ठीक है जी। सी रिटायर्स एंड A acquires 2/3 of his share. A acquires 2/3 of his share. बस B के बारे में बोलेगा नहीं, तुमने जाके ये बोल देना क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। वहां क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तुम्हारी कॉमन सेंस इनकम्प्लीट है। उसने बोल तो दिया यार, कॉमन सेंस लगा के देखो ना, रेशियो क्या दी 3:1। कौन सा बंदा हो गया रिटायर, सी। कह रहा भैया A 2/3 लेके जाएगा, तो बाकी कितना बच गया होगा 1/3। वो कौन लेके जाएगा, बी। और बचेगा ही कौन है पार्टनरशिप में। ये नहीं सोचेंगे भाई दान कर दिया वो कर दिया, जो कुछ है बस उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल के दिखा दें। चले जी लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने से पहले हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को भी हमेशा ध्यान रखनी है कि गुडविल जो है वो हमेशा गेनिंग रेशो में बढ़ती है। ठीक है जी। इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे जी, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब क्या है, जैसे अब ए बी और सी 3 पार्टनर है, अगर एक पार्टनर जा रहे हैं तो उसके जाने की वजह से 2 पार्टनर गेन तो करेंगे और उनको फायदा तो होगा। मुझे निकालना पड़ेगा उनको कितना गेन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज मुझे गुडविल सीखने से पहले भी क्या पता होना चाहिए कि भैया गेनिंग रेशो कितनी है। ठीक है जी। उसको निकालने के लिए एक तो या तो अपना कॉमन सेंस यूज करो, जिसकी कमी तो है ही है सबके पास। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, वो बन जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जितना आज का शेयर है उसमें से पुराना शेयर माइनस कर दो, क्योंकि जो भी बच गया था दोनों ने बांट लिया था, उससे हमें पता लग जाएगा किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना गेन हो रहा है। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं गेनिंग रेशो वाला, फिर आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। बट हाँ, गेनिंग रेशो कब निकालनी है कब नहीं निकालनी है, इसका भी मैं आपको भी जुगाड़ सिखा देता हूँ। बट एक बारी क्या है, ये ना जुगाड़ हमें तब अप्लाई करना होता है अगर मानो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर में मैं भाई को एनआर भी निकाल के दे दूँ इतनी साफ साफ जैसे मैं करता हूँ। ठीक है जी। मैं उसको गेनिंग रेशो भी निकाल के दे दूँ, भाई इतने पैसे में इतना नहीं मिलेगा जितना बोल रखा। अगर 1 नंबर में आया हुआ है 1 मार्कर में, सीधा आंसर निकालो वट्टे मार के, ले भाई यही आंसर है। कैसे निकालना है उसको शो करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में तो उसे शो करके आना पड़ेगा, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी। वही कहानी है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, जितने पैसे के नंबर के हिसाब से क्वेश्चन करके आ जाएंगे। अभी जुगाड़ सिखा रहा हूँ, जुगाड़ तब अप्लाई करना है अगर 1 मार्क में, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो हमें स्टेप्स फॉलो करके निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोल दिया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आ गया ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर्स and A and B decided to share future profit and losses equally after his retirement. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. C retires and A and B decided to share future profit and losses equally after his retirement. C चला गया जी। C के रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी फ्यूचर रेशो क्या डिसाइड करी जी, इक्वल। अगर न्यू रेशो गिवन है तभी गेनिंग रेशो निकालनी है।
बाकी सारी जगह जुगाड़ चल जाएगा। अभी जुगाड़ सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, जो हमारा टाइम भी बचाएगा और कई लोगों का साल भी। तो यहाँ पे सीधा गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं जी। पहले फॉर्मूला भी लिखने से पहले ABC की पुरानी रेशो क्या थी 3:2:1, ये इनकी क्या थी जी ओल्ड रेशो। C चला गया, C के जाने के बाद इनकी न्यू रेशो क्या होगी इक्वल, मतलब 1:1। कितना हो गया जी हाफ एंड हाफ। ये ओल्ड रेशो, ये उसके लिए क्या आ गई जी न्यू रेशो। अभी मैंने आपको गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या जी बोला, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो जी ए की न्यू रेशो कितनी है 1/2, ओल्ड कितनी थी 3/6। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा जी ये एलसीएम लेंगे 6, 3/6 माइनस 3/6 या 0/6, मतलब इस बंदे को कोई गेन ही नहीं हो रहा। ठीक है जी। सिमिलरली बी की भी निकाल लेते हैं। बी की पुरानी कितनी थी, बी की पुरानी कितनी थी जी, सॉरी न्यू माइनस न्यू कितनी है 1/2, पुरानी कितनी थी 2/6। सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज़ अपना मैथ्स का टैलेंट मत दिखा के आना, मैथ्स के पेपर में तो कोई टैलेंट दिखा नहीं पाते, वहाँ इंटीग्रेशन लगती नहीं है। यहाँ आगे काटा पीटी करके सब दिखा देंगे, कुछ नहीं दिखाना, सारा मैथ्स का टैलेंट मैथ्स के पेपर में। यहाँ आ गया जी 6, ये आ गया जी 3 - 2, कितना आ गया जी 1/6। सो इस क्वेश्चन में आपकी गेनिंग रेशो क्या आ जाएगी 0:1, जिसके अंदर वो गुडविल का पैसा उसको देने वाले, तो ये क्या आ जाएगी 0:1। आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं। ठीक है जी, बस मैंने मैथ्स अप्लाई किया और आंसर आ गया जी। हाँ, अब अगर ये मैंने कब निकालनी गेनिंग रेशो, इफ न्यू रेशो इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो ही नहीं है, ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है न्यू रेशो मैं अपने आप निकालूंगा। अगर न्यू रेशो मुझे अपने आप निकालनी है तो वहां पर मेरा जुगाड़ एप्लीकेबल है। उस शीट पे आ जाओ जहां पे तुमने न्यू रेशो निकाली थी। ठीक है जी, वहीं पर सीधा मैं साथ साथ जुगाड़ नोट करा रहा हूं, आपका टाइम बच जाएगा पेपर के अंदर कैसे करना है। देखो जी केस नंबर 1 पे आ जाओ। केस नंबर 1 में कह रहा है AB एंड CR पार्टनर्स, रेशो क्या थी 3:1। कौन सा बंदा उड़ गया था जी C। कह रहा है जी NR निकाल दो। NR तो आपने निकाल ली देख के ही। और हाँ, जब भी केस नंबर 1 अप्लाई होगा, सो द गेनिंग रेशो विल बी दी न्यू रेशो। गेनिंग रेशो हमेशा न्यू रेशो ही आएगी, चाहे अब निकाल के देख लेना, तसल्ली के लिए प्रूफ हो जाएगा। बट हाँ, अभी टाइम बचाना है तो गेनिंग रेशो क्या आ जाएगी न्यू रेशो। इसमें NR क्या आई थी 3:2, तो गेनिंग रेशो भी क्या आ जाएगी 3:2। टाइम बचाने के हम सीधा निकाल लेंगे। यार कॉमन सेंस है यार, C छोड़ के जा रहा है, C का पैसा A और B आपस में बांटेंगे, रेशो में तो बांटेंगे, तो हमने इस वजह से यहाँ लिख दिया। चलो नेक्स्ट, अगली चीज, दूसरा केस जो मेरा केस नंबर 2 था, इसके अंदर क्या हुआ था, कह रहा है कि ABC पार्टनर है, C रिटायर हो गया और उसका शेयर पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया C ने। गेनिंग रेशो का मतलब क्या है, एक्वायर कर रहा है, गेन करने का एक्वायर करने का मतलब तो सेम ही हो गया। पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया था जी A ने, तो सारा फायदा किसको हुआ A को, B को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो विल बी 1:0, चाहे 1:0 लिख लो, चाहे 2:0 लिख लो, चाहे 4:0 लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, पीछे तो 0 ही है। ठीक है जी, क्योंकि जिसने एक्वायर किया सारा फायदा उसको मिल रहा है, दूसरे बंदे का कुछ जाएगा नहीं। अब अगले पे चलते हैं जी, केस नंबर 3 कह रहा है ABC पार्टनर्स है, रेशो क्या थी 3:1, C रिटायर्स एंड A and B एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली। यहाँ पे वर्ड क्या दे दिया एक्वायर, और साथ में क्या दे दिया इक्वली। क्लियरली चीख के कह रहा है भैया मेरा शेयर आधा A को दे दो और आधा B को दे दो। जिस रेशो में एक्वायर कर रहा है वही आपकी क्या बन जाएगी गेनिंग रेशो। एक्वायरिंग रेशो इज द गेनिंग रेशो, तो यहाँ पे गेनिंग रेशो विल बी 1:1। मैं क्यों ना टाइम वेस्ट करूँ निकाल के। चलो नेक्स्ट, अगला केस नंबर 4, दोबारा कह रहा है AB एंड CR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1, C रिटायर्स बाय एंड A and B एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1। चीख के कह रहा है एक्वायर 2:1, तो गेनिंग रेशो भी क्या आ जाएगी, लो जी गेनिंग रेशो विल बी 2:1। कुल मिला के कंक्लूजन ये है, गेनिंग रेशो इज द एक्वायरिंग रेशो, गेनिंग रेशो इज द एक्वायरिंग रेशो। चले आगे नेक्स्ट, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब हम सीखते हैं भाई गुडविल का ट्रीटमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने आगे क्वेश्चन करने हैं। लिखो जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
और ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ना, ये रिटायरमेंट में भी सेम है और अगला जो मेरा पार्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर उसमें भी सेम है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। कॉमन सेंस है यार, ये आ गया तो वो भी आ गया। रिटायरमेंट में भी बंदा जा रहा है, डेथ में भी जा रहा है, बस वहाँ परमानेंटली जा रहा है। हमारी एंट्री में थोड़ी कोई भी फर्क पड़ेगा जी, हमारे लिए तो जा ही रहा है। ठीक है जी, चले जी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप नंबर 1, फाइंड दी न्यू रेशो। सबसे पहले एनआर निकालेंगे, सीख लिया अभी हमने निकालनी। ठीक है जी, एनआर थोड़ी जुगाड़ से निकाल लेगा, एनआर तो निकालनी पड़ेगी भाई। चलो, वो गेनिंग रेशो जुगाड़ से निकलेगी। स्टेप नंबर 2, फाइंड दी गेनिंग रेशो। ये हम यहाँ पे जुगाड़ भी लगा सकते हैं, और अगर न्यू रेशो गिवन है तो जुगाड़ अप्लाई नहीं होएगा, खुद निकाल के देखनी पड़ेगी। कहीं वहाँ भी कोई और जुगाड़ ढूंढ लो तो मुझे भी बता देना। आगे नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, अब हमें ना गुडविल के अंदर होगा क्या, जैसे अब ए बी और सी 3 पार्टनर्स है। ठीक है जी, प्रैक्टिकली समझे तो सी कह रहा भैया मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आ रहा। चल भाई चला जाते को कौन रोक सकता है। तो अब यहाँ पे सी कहेगा भैया मैंने फर्म की गुडविल तो बनाई है, उसका पैसा दो मुझे, क्योंकि जो तीनों ने मिलकर काम किया उसका काम का प्रॉफिट अगर आप सी छोड़ के जा रहा है तो ए और बी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मिलेंगे ही, क्योंकि उनकी फर्म की गुडविल है। तो उसके लिए वो क्या चीज़ वो बोलेगा जी कि आप मेरे को पैसे दो। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि भैया फर्म की गुडविल कितनी है, और इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन होगी। ठीक है जी, मतलब स्टेप नंबर 3, हमारे पास ना गुडविल जो है वो फर्म की गिवन होगी। सपोज फर्म की गुडविल दे दी 60,000 रुपये, फर्म हमारे घर वालों के हिसाब से हमारी फर्म की गुडविल कितनी दे दी उसने, 60,000। ये तो ए बी और सी तीनों की है, क्या पूरे के पूरे पैसे सी को दे दूँ? वो सी है, मैं थोड़ी सी हूँ। ठीक है जी, मतलब मुझे क्या चीज़ करना है जी, मुझे यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या चीज़ करनी है, उसको उसका शेयर देना है। मतलब मैंने क्या चीज़ करनी है जी, हम लोग क्या चीज़ करेंगे, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय दी सी शेयर। जो भी फर्म की गुडविल है उसको सी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्म की गुडविल कितनी है जी, 60,000, सी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा जी कितनी बनती है। वो आ जाएगा 60,000 इंटू 1/6। लास्ट चीज़, वी विल पास दी जर्नल एंट्री जिसके नंबर है। अब जर्नल एंट्री में क्या होगा भाई, जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, देखो अब ए और बी चले गए, ठीक, ए और बी बच गए, सी तो चला गया। सी के जाने का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, ए और बी, तो वो पैसा किसको देंगे, सी को। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब रिमेनिंग कौन कौन बच गए, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ए बी टू सी। और हाँ, जो जिस रेशो में फायदा हो रहा है उसी में बांटेंगे, तो उस रेशो को हम क्या बोलते थे, गेनिंग रेशो। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और हाँ, पेपर में अगर एक भी एंट्री आएगी तो उस एक एंट्री के लिए भी जर्नल बनेगा। ये नहीं कि ऐसे मेरी तरह गंदी सी राइटिंग में एंट्री बना गया जो बट्टे मार के, एक एंट्री के लिए भी जर्नल बनाना पड़ेगा, एक के लिए भी नरेशन लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखोगे तो आधा नंबर जर्नल ना लिखने का काटेगा, 25% नंबर जो आएंगे उसके नरेशन के वो काट सकते हैं, हमने उसकी भी एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, ए बी टू सी। उम्मीद है ये एंट्री याद होगी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग आसान सी एंट्री है। चले जी, एक क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। लिखिए जी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, 5:4:1 कर दो। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. A retires and B and C decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3. B and C decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3. हाँ, ये इसने हमें क्या दे दी जी, NR कितनी दे दी जी, 2:3. At the time of his retirement, goodwill of the firm was valued रुपीज़ 1,00,000.
रुक जा भाई, एक सेकंड में रेशियो बदलने लगा हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 1 लाख। रेशो को ना उल्टा पलट दो, रेशो कर दो 3:2 कर दो रेशो, न्यू रेशो ना 3:2 कर दो। एनआर आ गई 3:2 दे दी उसने हमें। 3:2 हो गया मेरा। रुक जा भाई एक सेकंड, ऊपर का रेट चेंज कर दो ना, 132 कर दो। करे क्या? रुक जा भाई एक सेकंड रुक जा। 5 4 1 इसके बाद इसका हाँ सर ये रेट तो नहीं आ रहा, ये रेट आ रहा है। सबने सी रेट आया। हाँ हाँ सही है, चलो भाई चले जी आगे। हाँ जी हाँ जी चलो जी, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ निकालनी है जी? न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में एनआर गिवन है जी, कितनी है जी? 3:2। एनआर गिवन है जी, कितनी आ रही है? 3:2। चले जी, सेकंड स्टेप मुझे क्या निकालनी है? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला था जी? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ए बी सी की पुरानी रेशो क्या थी बताओ? 5:4:1। ये तो चला गया। अब इनकी नई रेशो कितनी दे दी उसने? 3:2। ये तो दी हुई है 3:2। ए को करना है भाई रिटायर। चल दे रही। अब हमें क्या निकाली? गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए की न्यू कितनी है? सॉरी बी की न्यू कितनी है? 3/5 माइनस 4/10। सी की 2/5 माइनस 1/10। सॉल्व कर लो जी। ये मैंने एलसीएम मेरी कितना आ गया जी? 10। ये मेरे पास आ गया जी 6 माइनस 4 2/10। 10 4 माइनस 1 3/10। तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई जी? 2:3। गेनिंग रेशो निकाली सबने 2:3। भाई मैथ अप्लाई किया बस। ठीक है जी, अगली चीज़, तीसरी चीज़, फर्स्ट स्टेप क्या था जी? एनआर। ये देखो जी, फर्स्ट स्टेप क्या था? एनआर निकाल ली, डन। सेकंड स्टेप गेनिंग रेशियो निकाल ली, डन। तीसरा स्टेप क्या? गुडविल के अंदर उसका शेयर निकालना है। क्या गुडविल गिवन है? गिवन है जी। गुडविल कितनी गिवन है जी? 1 लाख। उसके अंदर रिटायर कौन हुआ है? सी। उसका शेयर कितना है? 5/10। कितना हो गया जी? 50,000। ठीक है जी, लास्ट चीज मुझे क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बोली थी तुम्हें? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब कौन सा बंदा रिटायर हो गया? ए। रिमेनिंग कौन कौन बच गए? तो एंट्री क्या बन जाएगी? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। इस 50,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दो। कितनी थी जी? 2:3। कितना आ गया? 20,000 और 30,000। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। व्हेन, ये जर्नल एंट्री में ही देखो हमने एक जर्नल एंट्री तो सबने सीख ली गुडविल की, वो क्या थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बट अगर अब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैं कह रहा हूं इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, तो एक एंट्री थोड़ी पूछेगा, वो 2-3 एंट्री और भी पूछेगा। उनमें 2 एंट्री उसकी जो हमेशा फेवरेट चलती है वो यही है, व्हेन ओल्ड गुडविल इज अपीयरिंग द बैलेंस शीट। When old goodwill is appearing in the balance sheet, सपोज अब कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। पुरानी गुडविल से हमारा क्या मतलब है? ये हमारे लिए क्या है? असेट। ठीक है जी, असेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। और अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो उस जब पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो इस गुडविल को हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? खत्म करना। जैसे तुम लोग अपने टाइम को खत्म नहीं कर रहे, ऐसे ही हमने गुडविल को खत्म करना है, और खत्म कराने में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पे तुमने गुडविल खत्म करनी है। तो जब मैं गुडविल खत्म करूंगा तो जो डेबिट वाली चीज है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्रेडिट।
ठीक है जी, जिसके लिए मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज बन जाएगी, ABC2 गुडविल। एंट्री क्या बन जाएगी, ABC2 गुडविल। वो एक एंट्री तो बनेगी, एक एंट्री और एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, ABC2 गुडविल। इस पैसे में कौन सी रेशो में बांट के दिखा दूंगा, ओल्ड रेशो में, बिकॉज ओल्ड अमाउंट इज गिवन दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड रेशो। चलिए एक और करते हैं, इस पहले अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा, हमें और क्लैरिटी आ जाएगी जी। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 6, कह रहा है X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. Goodwill appearing in the books was 6 lakh. X retires and at the date of his retirement the goodwill of the firm was valued 4.5 लाख। कोई टेंशन नहीं जी, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, जो भी हम लोग क्वेश्चन करते आए थे। सबसे पहले स्टेप क्या था हमारे पास, पहले ये बोलो जी NR। ये मैं कर रहा हूँ जी इलस्ट्रेशन नंबर 6, जी सबसे पहले मैं निकालूंगा जी NR। कह रहा है XY Z 3 पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशो क्या थी 2:3:5। कौन सा बंदा फॉर्म छोड़ के जा रहा है जी, X रिटायर हो गया, ठीक है जी। और यहाँ लिखा हुआ है आगे Y and Z विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब हमें NR दे दी, NR कितनी दे दी 1:1, NR दे दी भाई इक्वल 1:1। अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी जी, गेनिंग रेशो। क्या फॉर्मूला था गेनिंग रेशो निकालने का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देख लेते हैं जी, X रिटायर हो गया तो Y का न्यू क्या है 1/2 माइनस 3/10। Z का क्या था पुराना, नया 1/2 माइनस 5/10। सॉल्व कर लेते हैं जी, मेरे पास कितना बनेगा जी 10, 5 माइनस 3 2/10 दैट इज 0। ये 10 सॉरी ये मेरे पास बन गया जी 5 माइनस 5 0/10। मतलब मेरी गेनिंग रेशो कितनी आ गई अब इस क्वेश्चन के अंदर 2:0 गेनिंग रेशो आ गई। पहला स्टेप न्यू रेशो डन, सेकंड स्टेप गेनिंग रेशो डन, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों में। चलिए जी अब तीसरा स्टेप, पहले ना आपको एक गुडविल की एंट्री तो बनानी है जो पुरानी गुडविल है, ठीक है जी। यहाँ जो नई गुडविल है उससे हमें बोल दिया गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स वो 6 लाख एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल वाज वैल्यू रुपीज 4.5 लाख। जो नई गुडविल है वो उसने हमें कितनी दे दी 4,50,000। अब ये तो तीनों का शेयर है, मुझे तो सिर्फ किसका शेयर चाहिए, X का, वो कितना था इंटू 2/10। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया ये 90,000 रुपीज। कितना आ गया जी 90,000। और हाँ जी मेरी इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब XY थे, XY Z थे, X चला गया तो रिमेनिंग कौन कौन बच गया, Y और Z। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी Y Z 2X, वही Z यार 90,000। इसको किस रेशो बांटेंगे 2:0, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट किसके पास जाएगा, X के। यहाँ तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पूरा कितना आ जाएगा 90,000। आप चाहो तो सीधा एक एंट्री बना दो Y2X 90,000, क्योंकि उसके पास तो कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है जी। एक लास्ट चीज और, यहाँ पे लिखा हुआ गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट वाज, मतलब ओल्ड गुडविल कितनी दे दी उसने हमें बुक्स के अंदर 6 लाख। तो इसको क्या करना है, राइट ऑफ, खत्म करने में तुम्हारी एक्सपर्टीज है, बार बार बता रहा हूं। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी सीधा XYZ2 गुडविल। ये 6 लाख को रेशो में बांट दूंगा, रेशो क्या थी 2:3:5। ये आ गया जी 120, 180, 3 लाख।